दोस्तों, आप सबकी कभी न कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई होगी जो कठिन से कठिन चीजों को भी पलक झपकते ही समझ लेते हैं। और कई ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्हें सीधे और सरल चीजों को समझने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ऐसा अलग अलग आईक्यू लेवल की वजह से होता है। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कई संकेत ऐसे होते हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि सामने वाला इंसान बुद्धिमान है या फिर सामान्य। इनफैक्ट आप खुद भी इन संकेतों को देखकर ये जान सकते हो कि आपका दिमाग बाकी लोगों से ज्यादा तेज है या नहीं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आप जीनियस लोगों की कैटेगरी में हैं या नहीं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्यूरियस बाय नेचर। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सवाल सताते रहते हैं, या फिर क्या आपको भी अलग अलग विषयों के बारे में जानने की जिज्ञासा है और आप इंटरनेट पर आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ते रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि आप एक जीनियस हो। जाहिर सी बात है, जब आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इससे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की काफी सारी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी कारण जीनियस का ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेट है, स्टेइंग अवेक टिल लेट नाइट। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें देर रात तक जागने की आदत है और आपको आपकी इस आदत के लिए आपके घर वाले ताना मारते रहते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग देर रात तक जागते हैं वो जल्दी सोने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ज्यादातर जीनियस को देर रात तक कुछ ना कुछ पढ़ते रहने या सोचते रहने की आदत होती है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जीनियस लोगों को इंसोम्निया, जो कि नींद न आने की बीमारी होती है। कई विज्ञान, खेल, बिजनेस, राजनीति या कला के क्षेत्र के महान लोगों की आत्मकथा से पता चलता है कि उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आने की बीमारी थी, या फिर वो रात में बहुत ही कम घंटे सोते थे। निकोलस टेस्ला की बात कर लीजिए, 24 घंटों में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते थे। मोनालिसा की महान पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंसी भी सिर्फ 3 घंटे सोते थे। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी सिर्फ दिन में 3-4 घंटे की नींद लेते हैं। डूडलर्स। क्या आप जानते हैं मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन एफ कैनेडी, वॉल्ट डिज्नी जैसे जीनियस लोगों में एक बात कॉमन थी। ये सारे लोग अपने काम के बीच में ब्रेक्स लेकर डूडलिंग यानी कि चित्रकारी किया करते थे। अगर आपको ये कोई हवा में कई बातें लग रही हैं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के एक रिसर्च में ये पाया गया है कि डूडलिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और डूडलर्स बाकी लोगों की दुनिया में चीजों को 29% तक ज्यादा याद रख सकते हैं। वैसे क्या आप भी स्कूल और कॉलेज के समय में टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक के पीछे चित्रकारी किया करते थे? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप में भी वो जीनियस वाली बात है। वैसे इन सब के अलावा जीनियस वो भी है जो अपने पैसों को समझदारी से खर्च करे और सही जगह इस्तेमाल करे, और इनमें आपकी हेल्प कर सकती है इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो। कैश करो में आपको मिलेंगे सभी प्रोडक्ट्स अपने लोएस्ट प्राइस पर, और आप Amazon, Ajio, Myntra जैसी 1500 प्लस वेबसाइट्स पर रेगुलर डिस्काउंट के अलावा एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग गिफ्ट वाउचर्स भी खरीद सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप डाउनलोड करके मिस्टिका 25 कोड यूज करने पर आपको इंस्टेंट 25 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने वाले 5 लकी विनर्स को कैश करो की तरफ से 500 रुपीज का Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रिफर्ड वेबसाइट सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, आप सीधे उसी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। शॉपिंग के बाद सारा कैशबैक ऐप के माय अर्निंग सेक्शन में ट्रैक हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, अभी कैश करो ऐप डाउनलोड कीजिए। फॉरगेटफुल नेचर। क्या आप उनमें से जो घर पर गाड़ी की चाबी या पैसे पैंट में रखकर पैंट धो देते हैं? अगर हाँ, तो आप खुश हो जाइए। भले भुलक्कड़ होने के लिए आपको खुद पर गुस्सा आता हो, लेकिन आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि आपकी यही भूलने की आदत इस बात का संकेत है कि आप जीनियस हैं। फॉरगेटिंग नेम के एक निबंध में बताया गया है कि बुद्धिमान लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो फिर हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी काफी चीजें भूलने की आदत थी, यहाँ तक कि एक बार वो टैक्सी में बैठकर अपने घर का ही पता भूल गए थे। टॉकिंग टू योरसेल्फ।
अगर आप भी उनमें से हो जो अनजाने में खुद से बात करने लग जाते हो या फिर किसी ने आपको खुद से बात करते हुए पकड़ा है, तो आप शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि इसे भी जीनियस होने की निशानी बताया गया है। जब आप एक ही चीज पर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो और लगातार उसके बारे में सोच रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्रेस होगा। ऐसे में जब आप खुद से बात करोगे, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा और आपको उस काम को पूरा करने का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन भी मिलेगा। बीइंग मेसी। आपने इंटरनेट पर कई बार या कई सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो क्लीनलीनेस रखिए और एक डेली शेड्यूल को फॉलो कीजिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई स्टडीज में भी ये बात बताई गई है कि मेसी रहना जीनियस होने की निशानी हो सकती है। फिर चाहे वो बिखरा डेस्क हो, महीनों तक दाढ़ी ना बनाना या फिर अजीब गरीब कपड़े पहनना, ये सारे ट्रेड्स इस ओर इशारा करते हैं कि आप सिंपल नहीं हैं। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने 2 ग्रुप्स का एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें वो व्यवस्थित ग्रुप और दूसरे अव्यवस्थित ग्रुप को एक प्रोजेक्ट के लिए न्यू आइडियाज देने के लिए कहा गया। तो रिजल्ट में ये पाया गया कि अव्यवस्थित ग्रुप के बच्चों के आइडियाज ज्यादा क्रिएटिव थे। लुनुला। विशेषज्ञों की माने तो जीनियस होने की कुछ निशानियां इंसान के शरीर में भी मौजूद होती हैं। आपने कई लोगों की उंगलियों के नाखूनों की जड़ों की तरफ एक हाफ मून जैसा व्हाइट निशान देखा होगा। लुनुला कहलाने वाले व्हाइट निशान के बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस तरह के व्हाइट निशान को जीनियस होने का सबूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये निशान जितना ज्यादा क्लियर होता है, उतना ही वो इंसान ज्यादा बुद्धिमान होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस तरह के निशान इस बात का सबूत है कि उस इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काफी अच्छा है। ब्लू आइज। जैसे कि लुनुला को जीनियस होने का सबूत माना जाता है, वैसे ही नीली आंखों वाले लोगों को सुंदर तो कहा ही जाता है, साथ ही काफी बुद्धिमान भी माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नीली आंखें जीनियस होने की निशानी भी हो सकती है। अगर पढ़ाई के मामले में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि नीली आंखों वाले लोग बाकी कलर की आंखों वाले लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनकी जिंदगी में सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आंखों का रंग भी हमारे सामान्य बुद्धिमान होने की निशानी हो सकती है। ब्लड ग्रुप। अब हम सब ये तो जानते हैं कि AB ब्लड ग्रुप दुनिया के कुछ सबसे रेयर ब्लड ग्रुप्स में से एक है। अगर आपका ब्लड टाइप भी AB है, तो न सिर्फ आपका ब्लड टाइप बल्कि आप भी वो चंद रेयर जीनियस लोगों में से एक हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड टाइप AB होता है वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। स्वेयरिंग टू मच। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों यही सच है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कमजोर वोकैबुलरी या कमजोर कम्युनिकेशन स्किल्स होने की निशानी नहीं है, बल्कि इसके हाई IQ होने का प्रमाण है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक इंसान जो ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करे वो बुद्धिमान ही होता है। लेकिन ज्यादातर केस स्टडीज इस बात की ओर संकेत करती हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपका मानना है कि जीनियस या बुद्धिमान होना सिर्फ हमारे इन सारी चीजों पर निर्भर करता है, या फिर कोई सामान्य इंसान भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर बिना इन चीजों के जीनियस की कैटेगरी में खुद का नाम शामिल कर सकता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।